अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो क्लिनिक पर पेशेंट्स आते हैं, उनमें जो सिम्पटम्स होती हैं, उन्हीं पर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ताकि आप लोग किसी भी बीमारी को सेल्फ डायग्नोज़ करें। दोस्तों, आज कुछ मैदे की सिम्पटम्स जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो लेकर आते हैं, वो सिम्पटम्स ये होती हैं कि पेट में उनके गैसेज़ डिपॉज़िट होती हैं, पेट में ब्लोटिंग होती है, भारीपन होता है, बोझलपन होता है खाना खा के और हर वक़्त बर्बिंग हो रही होती है, डकार आ रहे होते हैं और साथ में कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लूज़ मोशन हो जाते हैं और हर वक़्त ना कुछ मैदे की सिम्पटम्स रहती हैं और ये सिम्पटम 1-2 दिन से नहीं, ये सालों साल से वो सिम्पटम्स जो होती हैं वो बताते हैं कि हम काफ़ी ट्रीटमेंट कर चुके हैं लेकिन हम ठीक नहीं हुए। दोस्तों, डॉक्टर्स का काम होता है डायग्नोज़ करना, तशख़ीस करना। अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो वो आपकी तशख़ीस ठीक तरीके से कर सकता है। जब वो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं कुछ उनके मैदे से रिलेटेड बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस होती हैं उसके मैं टेस्ट करवाता हूँ। जिस तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का जो है टेस्ट वो करवा लेता हूँ। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, कुछ स्कैन्स वगैरह करा लेते हैं। यानी हम कुछ ना कुछ डायग्नोज़ करने के लिए उनकी बेसिक जो चीज़ें हैं, कहीं लीवर की रिलेटेड तो नहीं कोई मामला, तब हम किसी चीज़ की तशख़ीस करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें एक बीमारी मैदे की आईबीएस होती है, जिसके लिए आप कोई भी जो टेस्ट है वो अगर करवाएँ तो वो कारगर नहीं होता। वो सिर्फ़ डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेकर सिर्फ़ तशख़ीस कर सकता है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को कुछ मैं ऐसा गाइड करूँ हेल्थ के बारे में बेसिक इश्यूज़ पर कि आप लोग भी सेल्फ जो है डायग्नोज़ करना सीखें। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है ये अंतड़ियों के हसास होने की बीमारी है, यानी इसमें आपकी जो बाउल मूवमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो हमारे न्यूट्रिशंस और हमारे मिनरल्स हैं वो फ़ौरन अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन असल बात जब आती है जब हमारा खाना मूव करके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यानी बड़ी आंत में। तो दोस्तों, इसमें अगर आपकी पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट्स यानी अंतड़ियों की जो मूवमेंट्स हैं, बाउल की मूवमेंट्स, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट्स अगर वीक हो जाएं तो वहाँ पर खाना ज़्यादा देर तक पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से उस खुराक में जितना भी वाटर कंटेंट पानी है वो अंतड़ियां अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी और जितनी देर अब्जॉर्व करेंगी आपके बड़ी आंत में वो जिस तरह लोग कहते हैं कि खुश्की होगी, ड्राई हो गई हैं, उसी तरह कॉन्स्टिपेशन की तरफ ये मसला चला जाएगा। और अगर अगर इसकी पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट फास्ट हो गई हैं, तेज़ हो गई हैं, हरकत उनकी बाउल की मूवमेंट्स तेज़ हैं, तो फिर वो लूज़ मोशंस में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार होते हैं और लूज़ मोशन भी फ़ौरन हो जाते हैं। तो ये सिम्पटम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन एक और आपको बात बताऊँ कि आईबीएस के पेशेंट जो होते हैं, वो वाक़ई ही जो है वो सेंसिटिव होते हैं, परेशान रहते हैं और यानी सेंसिटिविटी की इंतहा होती है। जैसे मैं अगर आप किसी को भी ऐसे पेशेंट को बुरी खबर सुनाएँ, पैनिक कोई खबर सुनाएँ, तो वो पेट में कुछ सिम्पटम बताना शुरू हो जाएँगे कि बर्बिंग आनी शुरू हो जाएगी, कोई मोशंस आना शुरू हो जाएँगे, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएँगे, तो आप समझ लीजिए ये जो पेशेंट है ये आईबीएस का है। दोस्तों, इसमें आईबीएस में आपको प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आईबीएस आपका ठीक नहीं हुआ तो ये बीमारी सालों साल चलती है और अगर सालों साल चलेगी तो आपके अंदर जो भी आप खाते हैं, जो भी आप अच्छी से अच्छी प्रोटीन लेते हैं या मिनरल्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, वो सारी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आपकी बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट डिस्टर्ब रहती हैं, जिसकी वजह से आपको वो खाना, आपकी प्रोटीन, आपके मिनरल बॉडी में ठीक तरीके से अब्जॉर्ब नहीं होती है।
दोस्तों इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में बड़ी ही अच्छी मेडिसिन्स हैं, क्योंकि मैं बताते खुद इसका ट्रीटमेंट करता हूँ। बेशुमार मेडिसिन्स हैं, जिस तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम है, नक्सोमिक है, कोलोसिंथेसिस है, मैग्नीशियम फॉस है, हाइड्रोसिस है, मर्क्सोल है, यानी ये सारी जो हमने मेडिसिन देनी होती है सिम्पटम बेस पर देनी होती हैं। तो आपने कोई भी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर जो है आपके जो सिटी में एक्सपीरियंस होम्योपैथ जो है उसके थ्रू लेनी है। आपने सेल्फ मेडिकेशन किसी भी मर्ज में, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे हर्बल हो, चाहे होम्योपैथी हो, आपने किसी किस्म की आप लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन ना किया करें, क्योंकि अक्यूट सी बीमारी, एक छोटी सी बीमारी जो है वो लाइलाज मर्ज तब बन जाता है कि जब हम केस को ख़राब करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी इनमें से मसला हो, यानी आईबीएस का हो, आईबीडी का हो, गैस्ट्राइटिस वगैरह का हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन करता हूँ। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं अपने ही क्लिनिक से जो मेडिसिन जो है मुख्तलिफ शहरों में डिस्पैच भी करवाता हूँ। तो दोस्तों, आज आपको इस बारे में मालूम हुआ होगा कि आईबीएस क्या होती है, और आईबीएस जो की वजह से अगर इसको ठीक ना किया जाए तो हम बहुत सी सेहत की जो है अपनी लॉस कर सकते हैं। हम अपनी सेहत जो है वो उस पर ध्यान हमें देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी मसला हो तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।